उनकी चीखें गांव वालों को सुनाई देती है। लो राजू भैया, आज भी यह दो जवान गए। अरे भैया, किसी की बात ना सुनते ये लड़के। यही होता है, अब हवेली के लालच के चक्कर में ये दोनों जान गंवा बैठे। अब न जाने अगली बार किसकी बारी है। कुछ दिनों बाद रमेश और उसकी पत्नी शीला अपने बच्चों के साथ उसी हवेली में आते हैं। शीला, इतनी सुंदर हवेली लग रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चंदूलाल रमेश को हवेली की चाबी देकर चला जाता है। रमेश और शीला अपने बच्चों के साथ हवेली के अंदर जाते हैं। तभी शीला अपने पति रमेश से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। यह चंदूलाल इतने सस्ते में हमें हवेली क्यों दे दिया? और रास्ते में गांव वाले भी कुछ अजीब सी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे शीला, तुम भी ना, तुमसे कहता हूँ इतना सीरियल मत देखा करो। सीरियल देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम भी इतना शक करने लगी हो। अब चलो आराम कर लेते हैं, रात बहुत हो गई है। रमेश और शीला सोए ही रहते हैं कि अचानक से एक गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। आइए, आपका इंतजार था, सदियों से आपका इंतजार था। यह सुनते ही शीला की आंखें खुल जाती है और वह जब देखती है तो उसके सामने एक भयानक छिपकली चुड़ैल रहती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और चिल्लाते हुए अपने पति रमेश को उठाती है। सुनिए सुनिए, हमारे सामने एक बड़ी छिपकली चुड़ैल है। सुनिए, उठिए जी, उठिए। तभी शीला की आवाजें सुनकर रमेश की आंखें खुल जाती है। अरे क्या हुआ शीला, तुम इतनी डरी क्यों हो? अजी, सामने चुड़ैल छिपकली है। रमेश जैसे ही सामने देखता है उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। होश में आओ शीला, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम सीरियल देख देख कर तुम्हारे दिमाग में भ्रम होते जा रहा है। सो जाओ जल्दी से। यह बोलकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश अपने ऑफिस जा रहा था। तभी शीला से कहता है, शीला, अपना ख्याल रख और बच्चों का भी ख्याल रख। और हाँ, सीरियल जरा कम देखना। मैं सच कह रही थी, इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। कल रात को मुझे चुड़ैल छिपकली दिखी, बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ी। मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? शीला, तुम भी ना अब फिर से सपना देखने लगी। चलो, अब मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। और हाँ, ज्यादा सीरियल मत देखना। यह बोलकर रमेश अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। शीला अपने बच्चों के साथ खेलती रहती है और शाम होते ही रमेश का कॉल आता है। हेलो शीला, आज मैं कुछ जरूरी काम से मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें अगर डर लगे तो आज रात अपने फ्रेंड मुन्नी को घर पे बुला लेना, ठीक है? बाय, सी यू। ऐसा कहकर रमेश फोन रख देता है और शीला अपने फ्रेंड मुन्नी को बुला लेती है। मुन्नी के हवेली पहुंचने के बाद दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। बात करते करते समय बीतने लगता है और रातें घनी होते जा रही थी। चलो मुन्नी, बहुत रात हो गई है, अब हम दोनों सो जाते हैं। इसके बाद शीला और मुन्नी दोनों सो जाती हैं। कुछ रात बीतते ही फिर से वही भयानक गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। यह सुनकर शीला डर जाती है और फिर उठ जाती है और देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब वह बगल में देखती है तो वहाँ पर मुन्नी भी नहीं रहती है। शीला की हालत खराब हो जाती है और कमरे से बाहर दौड़कर निकलती है और देखती है तो वह चुड़ैल छिपकली उसके सहेली को मारकर खाते हुए गाना गा रही। आपका इंतजार था। यह सब देखकर शीला जोरों से चिल्लाने लगती है, नहीं, बचाओ मेरी फ्रेंड को, कोई नहीं। तभी रमेश आ जाता है और चुड़ैल छिपकली वहाँ से चली जाती है। रमेश देखता है कि शीला बैठी हुई रो रही थी और उसके सामने मुन्नी की लाश पड़ी हुई थी। अरे शीला, ये क्या हो गया? शीला रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, इस हवेली में एक भयानक चुड़ैल छिपकली रहती है। मेरे सहेली को इसने मार दिया। यह बोलकर शीला फुट फुट कर रोने लगती है और रमेश यह देखकर घबरा जाता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है शीला, मुझे लगता है इसे किसी ने जानवर ने मार दिया होगा। चलो यहाँ से चलो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। यह बोलकर रमेश शीला का हाथ पकड़कर हवेली के बाहर लेकर जाता है और बोलता है, शीला, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा हूँ। मैं ये सब देखा है।
अब मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करता हूँ, लेकिन अब हम करें तो क्या? मुझे यही लगा कि इस तरह से बोलकर मुझे हवेली से बाहर निकलना चाहिए ताकि उस चुड़ैल को कुछ पता ना चले। शीला अपनी सहेली की याद में फूट फूट कर रो रही थी। दोनों ही परेशान हुए थे। तभी वही रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे, जिसे देखकर रमेश उस साधु बाबा के पास आता है। बाबा, बाबा, हमारी जान बचा लीजिए, हम बहुत ही खतरे में हैं। रमेश की हालत को देखकर साधु बाबा समझ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों से सारी घटनाओं को देख लेते हैं। बच्चा, शांत हो जाओ, अब मेरे साथ हवेली चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। साधु बाबा शीला और रमेश को हवेली लेकर जाते हैं। हवेली पहुंचने के बाद साधु बाबा मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल छिपकली को बुलाते हैं। मंत्र के प्रभाव से चुड़ैल छिपकली वहां पर आ जाती है। चुड़ैल, आखिर तू इन मासूम लोगों को क्यों मार रही है? तुझे इससे क्या मिलता है और तू इस हवेली में क्या कर रही है? यह मेरा ही हवेली है, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। तुम लोगों को क्यों मार रही हो? बहुत समय पहले की बात है। चुड़ैल बताती है कि वो बहुत समय पहले मैं इस हवेली की रानी थी। मुझे एक गांव का लड़का पसंद आ गया था और मैंने उससे शादी कर ली थी। मेरा कोई फैमिली नहीं था, तो मैंने उसे फैमिली बनाने की कोशिश की, तो उसने मुझे धोखा दे दिया, मुझे मारकर मेरे हवेली को बेच दिया। मेरा आत्मा भटक रहा था, मुझे अपना बदला लेना था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पा रही थी, तो मुझे इस छिपकली का सहारा लेना पड़ा और छिपकली के शरीर में रहकर मैंने उसे मार दिया। और जो भी मेरे हवेली को बेचना चाहता है, मैं उन सबको मार दूंगी। इस तरह चुड़ैल छिपकली अपनी सारी घटनाएं बाबा को बता देती है। अब इनकी बारी है, इन्हें भी सबकी तरह टपका दूंगी मैं। चुड़ैल, तुम मेरे रहते इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तभी चुड़ैल गुस्से में अपना शरीर काफी बड़ा कर लेती है और रमेश शीला को अपने हाथों में उठा लेती है। गुस्से में चुड़ैल उन्हें खाने जाती है। तभी साधु बाबा अपनी मंत्र शक्ति से एक जादुई आईना प्रकट करते हैं और चुड़ैल छिपकली के सामने उस जादुई आईना को रख देते हैं। जैसे ही चुड़ैल छिपकली उस आईने की तरफ देखती है, वैसे ही वह आईना चुड़ैल छिपकली को अपनी तरफ खींच लेता है। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई रोको इस आईना को, बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बचाओ। और वह चुड़ैल छिपकली जाकर उस जादुई आईने में कैद हो जाती है।